कि उस प्रीता ने मुझे ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया, और क्या पता उस बेवकूफ नितिन ने अरे और मेरे बारे में सब कुछ सच सच उस प्रीता को बता दिया हो। जल्दी यहाँ से निकलते चलो। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं जा सकते यहाँ से। क्यों? उस प्रीता ने मुझे ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया, और जब तक वो 100 सवाल नहीं कर लेती मुझसे, वो चैन से थोड़ी बैठेगी। तुम जानती तो उसे कैसी जासूस टाइप की है वो। हाँ, आई एम श्योर उसने ना उस करण को बोला होगा कि तुम गेट की तरफ जाओ, गेट के पास रहो और देखो कि कौन अंदर आता है कौन बाहर जाता है। तुम जानती हो ना उसे। यार मुझे लगता है हम काम से गए, हम कहीं के नहीं रहेंगे। मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ हम दोनों की पोल खुल जाएगी। काम डाउन, रिलैक्स, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब किसी का नाम बताते हैं उसका असली नाम बताते हैं, पेट नेम नहीं। अगर नितिन ने तुम्हारे बारे में बताया भी होगा तो तुम्हारा असली नाम बताया होगा, और उस नाम से प्रीता तुम्हें जानती ही नहीं, तो वो हम दोनों को कैसे कनेक्ट करेगी? वी आर सेफ। नो बेबी, वी आर नॉट सेफ। जरा सोचो, अगर उस प्रीता को तुम्हारे बॉयफ्रेंड का असली नाम, अपना असली नाम अपनी जुबान पर मत लाना, समझे तुम? पर बेबी, उस प्रीता को तुम्हारे यानी शर्लिन के बॉयफ्रेंड का नाम ऑलरेडी पता है। नाम पता है, चेहरा तो नहीं। और जब तक करण और प्रीता तुम्हारा असली नाम नहीं जानते ना, तो हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो हम अभी भी सेफ है बोलो। तुम सिर्फ इतना करो कि जितना हो सके उतना करण से दूर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ओह गॉड, प्रीता। क्या हुआ शर्लिन, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? अरे वो पुलिस ने यहाँ पे रेड मार दी है। आई गेस कोई ड्रग्स का सीन है। अगर बाय चांस पुलिस को कुछ कंफ्यूजन हो गया और दूसरों के साथ उन्होंने मुझे भी अरेस्ट कर लिया, तो मैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी। क्या हुआ शर्लिन? हम इससे पहले कोई प्रॉब्लम में फंस जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने पीछे की तरफ एक डोर देखा है, चलो हम वहीं से निकल जाते हैं। ओह नितिन, कम से कम इसके पास जाकर शर्लिन के बॉयफ्रेंड का पूरा नाम ही पूछ लेती हूँ। इसे भी पुलिस ने पकड़ लिया है, अब क्या करूं? हाँ, शर्लिन को ही ढूंढती हूँ। क्या पता अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही हो और मैं उसका चेहरा देख पाऊं। यहाँ का यही होस्ट है, छुप कर भाग रहा था। कह रहे तू ये होस्ट? यस सर। ये सब क्या हो रहा है? सर ये रोज का है सर। अब तो भाग क्यों रहा है तू? सर भाग नहीं रहा था सर, वो आप लोग अचानक से आए तो सर मैं डर गया। और कोई बात नहीं सर। डरने की वजह? सर कोई वजह नहीं थी सर, बस यूं ही सर। ये शरीफ बनने का नाटक बंद कर, समझा क्या? शरीफ नाटक में? अरे यहाँ के स्टाफ ने फोन किया था हमको, पक्की खबर है यहाँ ड्रग्स ले रहे हैं सब लोग। नहीं नहीं सर, आपको कोई गलत? ये पुलिस वाले से झूठ बोलता है, सच सच बता। अगर यहाँ तलाशी में किसी के पास ड्रग्स मिली ना तो उसके साथ तू भी लंबा अंदर जाएगा। सर वो बार है ना सर, उस तरफ मैंने किसी को देखा था कुछ बेचते हुए सर। कांस्टेबल, अब आई ना सच्चाई? हाँ, अब जाएगा लंबे के लिए। हवलदार, सब दरवाजे बंद कर दो, सबकी तलाशी लो अच्छे से, कोई बाहर जाने ना पाए। सर मैं तो यहाँ पे होस्ट कर रहा था सर। अब जेल में होस्ट कर। ये अपनी गर्लफ्रेंड को बिना बताए यहाँ से निकलेगा नहीं, और उसकी गर्लफ्रेंड को तो ये भी अंदाजा नहीं होगा कि मैं यहाँ और पृथ्वी मेरे सामने। पृथ्वी किसी भी हालत में उस लड़की को फोन करना चाहेगा, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। वो ट्राई जरूर करेगा ताकि वो अलर्ट हो जाए, लेकिन मैं उसे रोक लूंगा। आज उस लड़की का चेहरा देख ही लूंगा मैं। चल बेटा पृथ्वी, तेरा खेल खत्म।
आंटी जी मेरी बात तो सुनिए। दादी जी, आप लोग खामखा। कितने विश्वास के साथ मैंने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया था, ये सोचकर कि तुम उसका हाथ थामोगे। तुम तो एक घटिया इंसान। अरे तुम तो इंसान ही नहीं, तुम तो शैतान हो, शैतान। मैंने क्या सोचा था और तुम क्यों निकले? कितनी देर लगाएगा ये लड़का, इसको बिना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज ही नहीं है। पता नहीं क्या कर रहा है। फोन की तरह मैं खुद ही फोन करता हूँ इसको। क्या लड़का है ये यार, मुझे समझ नहीं आता। खुद फोन करना भूल गया, मैं फोन कर रहा हूं तो फोन नहीं उठा रहा। इसका झगड़ा तो नहीं हो गया पृथ्वी के साथ क्या? ये लड़का ना हमेशा ऐसे ही करता है, हमेशा आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देगा, पता नहीं कहां जाके फंस गया। क्या करूं? सिटी जोन क्लब। जाना ठीक रहेगा? जाऊंगा तो उसको बुरा लग जाएगा, उसने कहा था मेरे फोन का वेट करना। अब क्या करूं समझ यार। मुझे लगता है मैं ज्यादा ही बेचैन हो रहा हूं, ताकि पृथ्वी की सच्चाई सामने आ जाए, उसका प्रीता से रिश्ता टूट जाए। नहीं, ऐसे नहीं जा सकता। बेटर होगा कि करण पर भरोसा करके उसके फोन का यहीं पर इंतजार करो। शर्लिन बेबी किचन वाले पैसेज में क्या कर रही है? चलो ना, यहाँ से निकलते हैं, वरना पकड़े जाएंगे और पुलिस स्टेशन में पता नहीं कैसा कैसा ट्रीटमेंट देंगे। 50 सवाल पूछकर परेशान कर देंगे। ये पृथ्वी अब तक आया क्यों नहीं? तुम लोग एक काम करो, तुम लोग चलो, मैं बाद में आ जाऊंगी। तुम यहाँ रुककर इतना रिस्क क्यों ले रही हो? चलो, वरना पुलिस को तुम पर शक होगा और तुम फंस जाओगी। तुम लोग को समझ में नहीं आता। तुम लोग चले जाओ, मैं आ जाऊंगी। शर्लिन तुम पागल हो गई हो? अभी इसी ने कहा था ना यहाँ से भाग जाते हैं, और अभी खुद यहाँ रुकना चाहती है। इसे छोड़ते हैं और हम यहाँ से चलते हैं। चलो। पृथ्वी अब तक आया क्यों नहीं? क्या हुआ बेबी? ऑल ओके? तुम कहाँ थे? मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा कहीं पुलिस ने करण से पहले तुम्हें नहीं पकड़ लिया, इसलिए मैंने कॉल ही तुम्हें मैसेज किया था। इतना प्यार करती हो मुझसे, इतनी केयर करती हो मेरी, तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मानती बेबी? हाँ, क्यों लेती हो इतना टेंशन? जब तुम्हारा पृथ्वी तुम्हारे साथ है तो फिर तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगा मैं पकड़ा जाऊंगा? पृथ्वी पकड़ा जाएगा? पृथ्वी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे वो जो करण है ना, उसने मुझे देख लिया था और मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पीछे भी भागा हो। लेकिन पता है क्या हुआ बेबी? मैंने ना ऐसा गेम खेला कि यूं समझो करण लूथरा इज फिनिश्ड। उस गिल्ली डंडा प्लेयर का करियर, नाम, इज्जत, सब कुछ खत्म। व्हाट? ये सब कैसे पॉसिबल हो? मुझे ये बताओ पुन्नू। तुम बाहर जाओ और कार में मेरा वेट करो। I'll catch you there very soon. जल्दी आना। Of course. एक बार हटिए ना। सब प्लीज आप मेरी बात सुनिए। इस तरह उसे मत लेकर जाइए, उसने कुछ भी नहीं किया, बेकसूर है, कोई गुनाह नहीं किया, इसे छोड़ दीजिए ना प्लीज। एक मिनट, ये गुनहगार है या नहीं है, इसका फैसला पूरी तहकीकात होने के बाद होगा, ठीक है? तब तक ये हमारी हिरासत में रहेगा। लेकिन जब इसने कुछ किया ही नहीं है, ये करण लूथरा है, बहुत अच्छी फैमिली से है, आप जानते नहीं, इसका ड्रग्स से कोई लेना देना ही नहीं है। आप सही इंसान को तो पकड़ के लेके जाइए, इसने कुछ भी नहीं किया। मैडम, आपके कहने से कुछ नहीं होता। एक बार ड्रग्स की लत लग गई ना, सारी शराफत खत्म हो जाती है।
और इसका जुर्म मामूली नहीं है। प्रीता तुम रहने दो, ये किसी की नहीं सुनेगा। ऐसे करने दो जो करना चाहते जाओ जीप में से। ठीक है साहब। नहीं सर प्लीज, सर प्लीज। करण सो सॉरी, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। प्रीता प्लीज रो मत यार। I'm so sorry करण, तुम ठीक है? तुम्हें एक नंबर की डबल मुझे तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए था। सब मेरी वजह से तुमको लेकर जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। ओके, सबसे पहले भाई को फोन करो, इस वक्त वो हमारी हेल्प कर सकता है। ओके, तुम रो मत। ओके, रिलैक्स। करण मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? अब मेरी शिफ्टी को फोन करती हूँ, कुछ नहीं होगा करण। हेलो ऋषभ जी, प्रीता जी, क्या हुआ आपको? ऋषभ जी को करण को मैंने बोला था कि मेरी हेल्प कर दे। पार्टी पे मैंने पृथ्वी को भी देखा। मैंने करण को बुला दी कि मुझे लगा कि उसका अफेयर चल रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ऋषभ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो गया। प्लीज। शायद प्रीता जी ये कहना चाहती हैं कि करण ने पृथ्वी को रंगे हाथों पकड़ लिया, करण को वहां पर बुलाया और उसने पृथ्वी को किसी लड़की के साथ देखा। मुझे लगता है शायद प्रीता जी इसलिए रो रही हैं क्योंकि करण ने उस घटिया आदमी का पर्दाफाश कर दिया और पृथ्वी के साथ उनका रिश्ता टूट गया। प्रीता जी, एक मिनट, आराम से, आप रोइए नहीं, इट्स ओके। ऋषभ जी, पुलिस आई थी, सब मेरी गलती है। प्रीता जी, आप अपने ऊपर इल्जाम क्यों लगा रही हैं? आपकी कोई गलती है ही नहीं। हम सब लोग इंसान हैं और हम सबसे कभी ना कभी गलती तो होती है ना, इट्स फाइन। और इस मामले के अंदर आपकी कोई गलती है ही नहीं, इट्स हिज लॉस। और मैं आपसे कह रहा हूँ आपकी कोई गलती नहीं है प्रीता जी। ऋषभ जी प्लीज, आप करण को बचा लीजिए। करण को बचा लूं? किससे प्रीता जी? पुलिस से, पुलिस आई थी वहाँ। प्रीता जी, आप सुनिए मेरी बात, आप रोइए नहीं, आप मुझे आराम से बताइए कि क्या हुआ क्या? ऋषभ जी, करण को गिरफ्तार कर लिया है। What? मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन उनको करण के पास से ड्रग्स पे मिली है, उसकी नहीं है। कुछ गलतफहमी हुई है, प्लीज आप उसको ले गए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई, सब मेरी गलती है। आप प्लीज आ जाइए। How are you? I'm good. How are you feeling after last night's party? Awesome. सिर्फ जान पहचान के लोग नहीं, अनजान लोगों के भी इतने कॉल्स आ रहे हैं ना, I can't tell you. और करण की पार्टी और सिलेक्शन, इट्स अ सुपर डुपर हिट। मीडिया ने इतना कवरेज दिया है, आई एम सो हैप्पी। Lovely. जब लोग करण को इतनी बधाइयाँ दे रहे, so I should also do something special. तो मेरा भी कुछ स्पेशल करना बनता है ना? और करण? Yes. पर शर्लिन, करण के लिए तो तुमने कल ही गिफ्ट दे दिया है, फिर से? अरे वो मेरा होने वाला तेवर है, तो अब उसे लाड़ प्यार तो करूंगी ना। और प्लीज आंटी, आप हम दोनों के बीच में बताइए। और आपको पता है क्या, मैं तो कृतिका के लिए भी एक ड्रेस लेकर आई हूँ। कृतिका के लिए? जी। दिस इज सो ब्यूटीफुल। कृतिका को बहुत सूट करेगी। मैंने देखते ही कृतिका के लिए पसंद कर ली थी। रियली नाइस। एक बात बताओ, तुम क्या सुबह से शॉपिंग ही कर रही हो? वो एक्चुअली क्या, मैं खुद के लिए शॉपिंग करने गई थी और वो ऋषभ जी भी बिजी रहते हैं, शादी के लिए थोड़े से दिन बचे ना, तो मैंने सोचा उनको परेशान नहीं करती हूँ, इसलिए खुद ही चली गई। ना सोचती हो तुम ऋषभ के लिए। यू नो व्हाट, ऋषभ इज रियली लकी टू हैव यू। और ये देखिए, मैं अपने लिए क्या लाई हूँ। Oh, this is so gorgeous, Charlene. You will look so beautiful in this, Charlene. इसे पहन के बताओ। ओके। एक मिनट, मैं भाभी को बुलाती हूँ। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए तुम सबकी कितनी केयर करती, इतने सारे गिफ्ट्स लाई हो तुम सबके लिए। और आखिर है तो लड़के की माँ, उनका अप्रूवल भी तो बनता है। क्यों? जी। So get dressed, I'll call you, okay? आंटी, हाँ, लिसन ना, आप किसी के हाथों जूस भिजवा देंगी क्या? मैं सुबह से शॉपिंग कर रही थी ना, थक गई थोड़ा। Yeah, sure. मैं अभी भिजवा दूँ। You get dressed. Yeah.
प्रीता, भाई को फोन किया? मैम, ये करण लूथरा है ना, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल बेकसूर है, कोई गुनाह नहीं किया, इसे भी रिहा कर दीजिए। सब ऐसे बोलते मैडम, बेकसूर होता तो आज जेल में बंद नहीं होता। आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हैं? इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई और इसे अंदर बंद कर दिया है। देखिए, जिस पार्टी से आप इसे लाए हैं ना, मैं उस पार्टी में थी, मैं आई विटनेस हूँ, कुछ नहीं किया है। ना ये इंसान ड्रग्स लेता है, ना ड्रग्स बेचता है, इसकी कोई गलती नहीं है। इसे ऐसे चुप, इस तरह चिल्लाई ना तो इंस्पेक्टर साहब तक बात पहुंच जाएगी। जो अभी सारी बातें मुझे बताई है ना तूने, उन्होंने सुन ली ना तो तुझे अंदर कर देंगे। तुम दोनों ड्रग्स डीलर हो ना? मिली हुई है ना तो उससे अंदर जाना है नहीं ना? चुपचाप मुंह बंद करके बैठना। कैसा कानून है आपका जो बेगुनाह को अंदर डाल देता है? अरे बेचारे ने कुछ किया ही नहीं, उसको आपने अंदर रखा हुआ है। मैं बता रही हूँ कि बात गलत है, वो सही है, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। कह रहे मुझे भी अंदर कर देंगे। कैसे लोग हो यार आप लोग? चुपचाप बैठे रहिए, चुपचाप बैठे रहिए। प्रीता, 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 तुमने कुछ किया ही नहीं। तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे ये लोग, तुम्हें लॉकअप में डाल देंगे ज्यादा बोलोगी तो। चुप प्लीज। प्रीता, प्रीता, इंस्पेक्टर सर, सर, सर एक मिनट, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। सर अरे इनको क्या प्रॉब्लम है? देख बक, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ बोलो। क्या सोनू की तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं? अरे कुछ हल्का फुल्का खिला दो उसको, मूंग की दाल, खिचड़ी वगैरह। और हाँ, कल का अपॉइंटमेंट ले लेना डॉक्टर साहब से। ओह गॉड, कैसे लोग हैं ये? मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ और ये मूंग दाल की खिचड़ी की बात कर रहे हैं। गुस्सा आ रहा है। नहीं प्रीता, गुस्सा नहीं, तुम्हें शांति से सब कुछ हैंडल करना होगा। एक बार ये फोन पर बात खत्म करें तो इन्हें आराम से समझाती हूँ कि करण बिल्कुल गलत नहीं है। क्या अजीब सा क्यों फील हो रहा है? घबराहट क्यों हो रही है? आई होप ये ठीक हो। गॉड, ये तो ठीक है ना? फोन करो क्या ठीक हो? ओ गॉड, प्लीज मेरी दी को सही सलामत रखना। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। ओफो मैडम, मैं आपकी एक बात को कितनी बार सुनूंगा? मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, आपका फोन बज रहा है, बात कर लो आप। हेलो जी, अरे ये कोई तरीका होता है क्या? मैं आपको कब से फोन किए जा रही हूँ और आप मेरा फोन क्यों उठा रहे हो? आपको पता है यहाँ पे ना अपना फोटो टूट गया। मेरा मतलब है फोटो फ्रेम का कांच टूट गया। एकदम वो टिपिकल हिंदी बॉलीवुड मूवीज में नहीं बताते हैं कि कांच टूटने पे एकदम अजीब सा फील हो रहा है। मुझे भी ऐसे गूज़बम्स आए दी और घबराहट सी फील हो रही है। पहली बात तो आप मेरी घबराहट दूर करो। आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। You're okay ना? दीदी एक मिनट, कुछ ठीक नहीं है। मैं आपकी आवाज पहचानती हूँ। आप ऐसे क्यों बात कर रही है? बोलो ना प्लीज। साफ तक होता मुझे बात क्या आया? आप पार्लर में भी नहीं वापस आए और मुझे लगा कि आप घर चली गई होंगी। मैं घर पे आके देख रही हूँ तब भी आप नहीं थे। कहाँ हो दी आप? बताओ ना। पुलिस स्टेशन अभी हमारा तो ड्रग से कोई लेना देना नहीं है। करण को तो कुछ पता भी नहीं था, उसको अरेस्ट कर लिया है। मैं इतनी देर से उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ नहीं किया, लेकिन कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करण को कैसे बचाऊं? वो अंदर बंद है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ, मेरी हिम्मत टूट गई है। दीदी आप स्ट्रेस मत लो, मैं वहाँ आ रही हूँ, ओके? मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही हूँ। करण हमेशा हमारी कितनी मदद करता है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहा है। अरे प्रिया क्यों घबरा रही है? मैं कह रही हूँ ना, मैं पहुँच रही हूँ वहाँ पे। एक बार मैं वहाँ आ जाऊंगी ना तो मिलकर सोचते हैं कि करना क्या है, ठीक है? मैंने ऋषभ को भी बुलाया, लेकिन अभी तक नहीं आया। एक बार वो आएंगे तो चीजें कंट्रोल में आ जाए, लेकिन वो अब तक पहुंचे नहीं। जी आप फोन रखो, मैं आ रही हूँ, ठीक है? बाय। सच कहूँ तो मैं तो शालिन को देखने के लिए वेट नहीं कर सकती।
कैसी लग रही होगी? हाय और रब्बा, ये जोड़ा कितना प्यारा लग रहा है जी। और ये रंग तुझे कितना सूट कर रहा है शर्लिन पुत्र। मैं अगर खुद भी जाती ना दीदी तो ऐसा जोड़ा नहीं खरीद पाती मैं। हाँ एग्जैक्टली भाभी, आपके बहू की चॉइस बहुत ही अच्छी है। ये तो मैं उसी दिन जाती थी जिस दिन इसने मेरे पुत्र को चूज किया था। राखी आंटी, आपको पता है ये शॉपिंग के चक्कर में मैं कितने मार्केट घूमी और इतने सारे शॉप्स में गए, लेकिन मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। शॉपकीपर ही परेशान हो गए, उन्होंने पूरी शॉप खोल दी थी मेरे सामने, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। फिर मैंने उनको जाकर बताया कि ये जोड़ा मेरे लिए कितना स्पेशल। फिर आपको पता है उन्होंने मुझे अपनी स्पेशल बुटीक का एड्रेस दिया और पता है वहां जाने के पार्किंग भी नहीं मिली। फिर ऐसे तैसे करके पार्किंग मिली एंड देन व्हेन आई रीच्ड देयर तब मैंने जोड़ा देखा एंड आई न्यू दिस इज इट। इट इज ब्यूटीफुल। पुत्र, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है जी। हाँ और भी कुछ सामान लाई होगी ना तू तो? बहुत सारी चीजें लेकर आई। पता आपने बुलाया? आगे तो कृतिका, I missed you so much. तुम्हें पता है मैं शॉपिंग गई थी? Exactly, शॉपिंग। और यही बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तो क्या ड्रेस इसकी शादी का जुड़ा है, सुंदर है ना? वाओ, बहुत अच्छी लग रही है शर्लिन। थैंक यू। जस्ट वेट अ सेकंड। और ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। नाइस ना? Why don't you try it? ड्रेस इज इट नाइस? बट मेरे लिए जाओ तुम ट्राई करके आओ। ये सब हो क्या रहा है मम्मा? मतलब मम्मा, शर्लिन अचानक से इतना लव और अफेक्शन क्यों दिखा रही है मेरे लिए? आई डोंट गेट इट। कम ऑन मम्मा, शर्लिन ने हक तो दूर आज तक मुझसे कभी प्यार से बात भी नहीं की। और सुनो, एक ही कॉल कर सकते हो, समझ गए ना? भाई मैं तुझे फोन कर दूं? तेरे को मालूम होना चाहिए कि तूने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। मैं एक शब्द मत बोलियो मेरे को। तेरे को मालूम है ना तूने क्या किया? ये न्यूज अगर बाहर तक चली गई तो तेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। ड्रग्स, करण मुश्किल से मेहनत कर करके वनडे इंटरनेशनल में तुझे जगह मिली और ड्रग्स, हाउ कुड यू? मैंने क्या किया यार? नहीं ऋषभ जी, वो करण के ड्रग्स नहीं थे। पिताजी मेरे को मालूम है ये ऐसी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकता, लेकिन ड्रग्स रखना भी इक्वली क्राइम है। You're a sportsman, you should understand this. हमारे ऊपर क्या बीत रही तेरे को मालूम है? तेरा करियर बर्बाद हो सकता है करण, एक गलती से। मैं भी जब से यहाँ आया हूँ मैं भी यही सोच रहा हूँ यार, ड्रग्स मेरी नहीं, आई डोंट नो, किसी ने मेरी पॉकेट में रख दी यार, मुझे पता नहीं चला। लेकिन हाँ ये बात पक्की है कि मैं क्लब गया था ना, क्लब में ये सब कुछ हुआ, पक्का क्लब में ही हुआ सब कुछ। ऋषभ जी आप प्लीज पहले ट्राई करिए ना, करण को बाहर निकाल लें, उसके बाद सारी बात। तू सब कुछ छोड़, मैं तेरे को पहले यहाँ से बाहर निकालता हूँ, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। मैं पिताजी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं अपने साथ एक अच्छा लॉयर लेके आऊँ, इसलिए आने में लेट हो गया। वो हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ जरूर करेगा, ओके? तो तू बिल्कुल टेंशन नहीं लेगा, ओके? मन कर रहा है घुमा के दूं। वकील साहब, इन पेपर से कुछ नहीं होगा। करण लुथरा को मैंने रंगे हाथ पकड़ा है, मैंने। क्रिमिनल है वो। मिस्टर खन्ना, क्या हो रहा है? आप बातें क्या कर रहे हैं? करण अभी तक छूटा क्यों नहीं? अभी तक उसको जेल से बाहर क्यों नहीं निकाला? जमानत क्यों नहीं हुई उसकी अभी तक? होगी भी नहीं, क्योंकि मैं उसकी जमानत होने नहीं दूंगा। मैंने आपसे बात करी, डोंट इंटरप्ट। और जहां तक रही जमानत की बात, तो वो मैं लेकर जाऊंगा। यू अंडरस्टैंड दैट? मैं भी देखता हूँ आप होते कौन है रोकने वाले। प्लीज मैं इनसे बात कर रहा हूँ। मिस्टर खन्ना, आप सिर्फ बात ही कर रहे हैं और आपके बात करने का कोई रिजल्ट नहीं निकला। करण छूटा नहीं छूटा ना, लेट मी हैंडल इट। यू लुक मिस्टर, व्हाटएवर जो भी नाम है तुम्हारा, आप बड़े आदमी होंगे अपने घर के लिए, लेकिन यहाँ पुलिस स्टेशन में खड़े होकर मेरे सामने हिकड़ी दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कानून चलता है और कानून हर एक के लिए बराबर है, फिर चाहे वो जमींदार हो, साहूकार हो, बिजनेसमैन या फिर फकीर। आई बात समझ में? कौन से कानून की बात कर रहे हैं?
जरा समझाइए मेरे को। ना आपने तहकीकात करी, ना आपने कुछ देखा भाला, उठा के मेरे बेकसूर भाई को जेल में डाल दिया और कानून सिखा रहे मेरे को आप। आपको किसने कहा कि आपका भाई बेकसूर है, बेगुनाह है? उसे रंगे हाथ मैंने पकड़ा है ड्रग्स के साथ। मुजरिम है वो। तो आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि वो मुजरिम है, इसलिए आप मानने के लिए तैयार नहीं कि उसे इस केस में फंसाया गया। और आप जैसे अड़ियल आदमी से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप मेरी बात को समझना ही नहीं चाहते, आप सच जानना ही नहीं चाहते। नाउ लेट मी टॉक टू कमिश्नर जी, ओके? और आप ये मत समझिएगा कि मैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाई बेकसूर है, इसलिए मैं उनको फोन कर रहा हूँ, इसलिए उनकी हेल्प मांग रहा हूँ। और आपको जो इन्वेस्टिगेशन करनी है ना इंस्पेक्टर, डू इट। मेरा भाई इस कोठरी में नहीं रहेगा, यू गेट दैट? गेट दैट? कमिश्नर को फोन लगाओ, जज को लगाओ, या फिर लॉ मिनिस्टर को लगाओ, लेकिन कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये छोटा मोटा केस नहीं है, ड्रग्स का केस है। और पूरे 15 ग्राम का पाउच मिला उसके पास, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो इसका धंधा करता है, और होना उसका गैंग भी होगा। उसके साथ हमने 2 और लड़कों को अरेस्ट किया है। आई बात समझ में? मैं आपसे बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि मेरा भाई ना तो ड्रग्स लेता है, ना वो ड्रग्स का धंधा करता है, और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं अपनी जान लगा सकता हूँ। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आप उसे बचाने के लिए अपनी जान लगाओ, और मैं पर्स के लिए अपनी जान लगाऊंगा। और ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये आप नहीं, आपके भाई के लिए आपका प्यार बोल रहा है। कदर करता हूँ आपके प्यार की, लेकिन कानून की नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं है। वो मुजरिम है और उसे सजा मिलकर रहेगी। लगाओ फोन। ठीक है, मैं कमिश्नर से बात कर। लगाओ, कमिश्नर से बात करो आप। वकील साहब, इन पेपर से कुछ नहीं होगा। करण लुथरा को मैंने रंगे हाथ पकड़ा है, मैंने। क्रिमिनल है वो। मिस्टर खन्ना, क्या हो रहा है? आप बातें क्या कर रहे हैं? करण अभी तक छूटा क्यों नहीं? अभी तक उसको जेल से बाहर क्यों नहीं निकाला? जमानत क्यों नहीं हुई उसकी अभी तक? होगी भी नहीं, क्योंकि मैं उसकी जमानत होने नहीं दूंगा। मैंने आपसे बात करी, डोंट इंटरप्ट। और जहां तक रही जमानत की बात, तो वो मैं लेकर जाऊंगा। यू अंडरस्टैंड दैट? मैं भी देखता हूँ आप होते कौन है रोकने वाले। प्लीज, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। मिस्टर खन्ना, आप सिर्फ बात ही कर रहे हैं, और आपके बात करने का कोई रिजल्ट नहीं निकला। करण छूटा नहीं छूटा ना, लेट मी हैंडल इट। यू लुक मिस्टर, व्हाटएवर जो भी नाम है तुम्हारा, आप बड़े आदमी होंगे अपने घर के लिए, लेकिन यहाँ पुलिस स्टेशन में खड़े होकर मेरे सामने हिकड़ी दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कानून चलता है, और कानून हर एक के लिए बराबर है, फिर चाहे वो जमींदार हो, साहूकार हो, बिजनेसमैन या फिर फकीर। आई बात समझ में? कौन से कानून की बात कर रहे हैं? जरा समझाइए मेरे को। ना आपने तहकीकात करी, ना आपने कुछ देखा भाला, उठा के मेरे बेकसूर भाई को जेल में डाल दिया और कानून सिखा रहे मेरे को आप। आपको किसने कहा कि आपका भाई बेकसूर है, बेगुनाह है? उसे रंगे हाथ मैंने पकड़ा है ड्रग्स के साथ। मुजरिम है वो। तो आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि वो मुजरिम है, इसलिए आप मानने के लिए तैयार नहीं कि उसे इस केस में फंसाया गया। और आप जैसे अड़ियल आदमी से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप मेरी बात को समझना ही नहीं चाहते, आप सच जानना ही नहीं चाहते। नाउ लेट मी टॉक टू कमिश्नर जी, ओके? और आप ये मत समझिएगा कि मैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाई बेकसूर है, इसलिए मैं उनको फोन कर रहा हूँ, इसलिए उनकी हेल्प मांग रहा हूँ। और आपको जो इन्वेस्टिगेशन करनी है ना इंस्पेक्टर, डू इट। मेरा भाई इस कोठरी में नहीं रहेगा, यू गेट दैट? गेट दैट? कमिश्नर को फोन लगाओ, जज को लगाओ, या फिर लॉ मिनिस्टर को लगाओ, लेकिन कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये छोटा मोटा केस नहीं है, ड्रग्स का केस है, और पूरे 15 ग्राम का पाउच मिला उसके पास, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो इसका धंधा करता है, और होना उसका गैंग भी होगा। उसके साथ हमने 2 और लड़कों को अरेस्ट किया है। आई बात समझ में? मैं आपसे बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि मेरा भाई ना तो ड्रग्स लेता है, ना वो ड्रग्स का धंधा करता है, और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं अपनी जान लगा सकता हूँ। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आप उसे बचाने के लिए अपनी जान लगाओ, और मैं पर्स के लिए अपनी जान लगाऊंगा। और ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये आप नहीं, आपके भाई के लिए आपका प्यार बोल रहा है। कदर करता हूँ आपके प्यार की, लेकिन कानून की नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं है। वो मुजरिम है और उसे सजा मिलकर रहेगी। लगाओ फोन। ठीक है, मैं कमिश्नर से बात कर। लगाओ, कमिश्नर से बात करो आप। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।